ठीक है। कैसी हालत में आई थी? बहुत पोजीशन खराब है। जो पेशेंट्स हमारे पास इमरजेंसी कंडीशन में आ रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ की इमरजेंसी हो, चाहे वो एक्सीडेंटल इमरजेंसी हो या मेडिकल इमरजेंसी हो। हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे इसी तरह से पेशेंट को ट्रीट करने की, यहीं पर सिवान की जनता की। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। आज बात करेंगे एक ऐसे पेशेंट्स की जिसको लेकर के अक्सर सीवान में ये धारणाएं रहती हैं कि बड़े शहरों में जाएंगे तभी क्रिटिकल केयर्स के मरीज़ जो हैं वो बेहतर हो पाएंगे। लेकिन एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पर डॉक्टर जाहिद इकबाल और डॉक्टर फरजाना के पास से एक पेशेंट्स की बात भी आपसे कराएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि इस पेशेंट्स के साथ जिस तरह के कंडीशंस थे, यकीनन किसी बड़े शहरों में जाकर के ही क्योर किया जा सकता था, लेकिन 24 घंटे के अंदर वेंटिलेटर से अगर पेशेंट्स को बाहर रिकवरी मिल जाती है तो यकीनन ये सीवान के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है कि सीवान में ऐसे 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनकी देख-रेख में सीवान के लोगों को बेहतर इलाज मिल सकता है। तो सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर जाहिद इकबाल हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, एक पेशेंट्स का जो वीडियोज़ हमारे पास मौजूद है, उसमें देखा ये जा रहा है कि पेशेंट्स बहुत बुरे कंडीशन में आपके यहाँ आया था, जबकि ऐसे पेशेंट्स को किसी बहुत बड़े शहरों में ही जाकर के उसको इलाज मिल पाते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर होता क्या-क्या है? थैंक यू सो मच। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर जाहिद है। मैं इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर का स्पेशलिस्ट हूँ। देखिए, हमारे यहाँ इमरजेंसी के पेशेंट्स को यूजुअली जो नॉर्मली मेडिसिन्स के पेशेंट्स हैं, उनको हम देख रहे हैं, साथ के साथ इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। अभी हम लोग समीर सनराइज़ हॉस्पिटल बिंदुसार रोड पे हैं। तो मेरा स्पेशलाइज़ेशन जो है इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर का हुआ है। जो पेशेंट्स हमारे पास इमरजेंसी कंडीशन में आ रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ की इमरजेंसी हो, चाहे वो एक्सीडेंटल इमरजेंसी हो या मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे सांस में दिक्कत रहती है या फिर चेस्ट में और किसी तरीके के हार्ट पेन वगैरह होता है, वैसे पेशेंट जिनके पास टाइम ज़्यादा नहीं होता है या फिर वैसा पेशेंट जिनको बड़े सेंटर में कोई रेफ़र करता है, गोरखपुर या पटना जो नियर बाई है, वैसे पेशेंट्स हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं। तो अभी जिस पेशेंट के लिए आप बात कर रहे हैं, ये पेशेंट हमारे पास आई थी बुधवार को। अभी बुध को हमारे पास आई थी। पेशेंट के साँस में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, साँस लेने में दिक्कत थी। पहले से वो पेशेंट शुगर के मरीज़ हैं, बहुत लंबे टाइम से 10 साल से ज़्यादा हो गया। बीपी के पेशेंट हैं, किडनी डिज़ीज़ है उनको, सीकेडी है और साथ के साथ आर्थराइटिस की परेशानी थी और खून की कमी, एनीमिया जो होता है, सीवियर एनीमिया था। तो वो पेशेंट हथुआ से हमारे पास यहाँ पे आई थी। उनको रेफ़र किया गया था हायर सेंटर पे, गोरखपुर या पटना के लिए। तो बीच में किसी से पता चला कि एक बार यहाँ इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर के डॉक्टर बैठे हुए हैं। मैं खुद डॉक्टर जाहिद और मेरी वाइफ पल्मोनोलॉजिस्ट चेस्ट फिजिशियन हैं डॉक्टर फरजाना। तो हमारे पास वो पेशेंट यहाँ पे लेके आए थे। तो पेशेंट जब यहाँ हमारे पास आए तो उनके साँस जो लेने की जो रफ़्तार थी पर मिनट, वो 60 से ज़्यादा थी 1 मिनट में, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। यूजुअली 20 से कम होता है पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट। और साथ के साथ पेशेंट बोल नहीं पा रही थी, अपना नाम भी नहीं बोल पा रही थी। डबल ऑक्सीजन सपोर्ट पे उनको लाया गया था। तो नेज़ल प्रोंग, नाक से जो नलकी होती है, नेज़ल प्रोंग जो नाक का पतला पाइप होता है वो, और साथ के साथ मास्क सपोर्ट पे भी, डबल ऑक्सीजन सपोर्ट पे भी उनका सैचुरेशन 80% से नीचे आ रहा था, 78, 79, 80 के नीचे ही आ रहा था। तो आने के बाद से पेशेंट के साथ वाले जो उनके लड़के लेके आए थे और भी बहुत सारे साथ के उनके आस-पड़ोस के लोग थे, उनसे आकर के हमारी बात हुई। तो स्टार्टिंग में पेशेंट को हम लोगों ने इवैल्यूएट किया, पास्ट हिस्ट्री जो उनकी मेडिकल कंडीशंस थी, जो दवाइयाँ चल रही थी, उनके बारे में पूछा। फिर एक फ़ौरी तौर पर टेस्ट किया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट की कंडीशन देखने के लिए, एबीजी बोलते हैं। एबीजी हमने कराया और ये हमारी वाइफ ने खुद ही किया था। एबीजी टेस्ट करने के बाद से रिपोर्ट आई, उसमें टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेल्योर पेशेंट को मिला था। पीएच पेशेंट का काफ़ी कम था और उस कंडीशन में मरीज़ के जो साथ इलाज की जो संभावना थी, उसमें एक ही पॉसिबिलिटी बन रही थी कि वेंटिलेटर पे डालना है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। मरीज़ के तीमारदार को, उनके साथ वालों को हमने बता दिया कि वेंटिलेटर पर डालने के फ़ायदे और नुकसान क्या-क्या हैं। चूँकि ऐज भी एक फैक्टर है, 65 साल की उनकी उम्र है, बहुत सारी बीमारियाँ थी, तो उनके लिए कंसेंट जो था वो नेगेटिव कंसेंट था कि हाँ, उम्मीद है कि हो सकता है कि वेंटिलेटर से बाहर ना आ पाएँ। लेकिन सब कुछ होने के बाद से फैमिली ने जो है आपसी सहमति और आपसी रज़ामंदी से वेंटिलेटर पे डालने के लिए रज़ामंदी दे दी। फिर हमारी वाइफ़ ने और हमने मिल कर के
उनको वेंटिलेटर पे डाला था। वेंटिलेटर पे डाल करके फुल सपोर्ट पे हमने रखा था पेशेंट को। क्रिटिकल केयर को संभालने के लिए यहाँ पर दोनों डॉक्टर्स एक साथ मिलकर के जुगलबंदी के साथ जिस तरीके से इलाज करते हैं, ये वाकई में किसी बड़े शहरों के चमत्कार की तरह से है। सीवान में मैम इस तरह की सेवाएं अब तक नहीं थी। जिस तरीके से पेशेंट्स की हिस्ट्री मिल रही है काफ़ी बुरे कंडीशन में, और 24 घंटे के बाद वेंटिलेटर से उन्हें बाहर रिकवरी रूम में ले जाया जाता है, यकीनन ये सीवान के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। कैसे क्या हुआ था? हेलो, मैं डॉक्टर फरजाना खानम, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज़। मैं यहाँ पे समीर सनराइज़ हॉस्पिटल बिंदुसार रोड पे एज अ कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। हमारे पास जो पेशेंट आई थी मैमून निशा, डॉक्टर साहब ने बता दिया उनकी कंडीशन कितनी ख़राब थी, और एबीजी के बाद पता चला कि ये टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर पे, तो हम लोगों ने डायग्नोसिस बनाई थी इनकी, क्योंकि ऑलरेडी ये क्रोनिक किडनी डिजीज़ की पेशेंट थी। तो हम लोगों ने डायग्नोसिस इनका बनाया था प्रोविजनल पल्मोनरी एडिमा विद टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। तो इनको इमरजेंसी में आफ्टर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेने के बाद हम लोगों ने इनको इंट्यूबेट किया। इंट्यूबेट करने के बाद मैकेनिकल वेंटिलेटर पे रखा। उसके बाद दूसरे दिन उसके बाद सीरियल एबीजी मॉनिटरिंग और पेशेंट का वाइटल मॉनिटरिंग हम लोग करते रहे। फिर 24 घंटे के बाद जब एबीजी इनका नॉर्मल हो गया और पेशेंट को हम लोगों ने वीन ऑफ करने की कोशिश करी वेंटिलेटर सपोर्ट पर से, धीरे धीरे, एक साथ नहीं हटा सकते हैं, धीरे धीरे इनका प्रेशर को कम करके पहले एसआईएमवी मोड, फिर प्रेशर सपोर्ट पे रखने के बाद, फिर जब उन्होंने टी पीस पे सैचुरेशन वगैरह सब मेंटेन करने लगी, कमांड फॉलो करने लगी, तब हम लोगों ने प्लान किया कि पेशेंट को एक्सट्यूबेट कर देना चाहिए। तो पेशेंट को हम लोगों ने दूसरे दिन लगभग 24 से 30 घंटे के बाद पेशेंट को हम लोगों ने एक्सट्यूबेट किया। एक्सट्यूबेट करने के बाद हम लोगों ने उनको 3 दिन बाईपैप सपोर्ट पे रखा, और जब पेशेंट विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट बाईपैप सपोर्ट पेशेंट इम्प्रूव हो गई पूरी तरीके से, तब फिर हम लोगों ने मंडे को उनको डिस्चार्ज किया है। कितनी खुशी होती है कि सीवान जैसे शहर में, जहाँ क्रिटिकल केयर के नाम से ही लोग डर जाते हैं कि नहीं इसके लिए तो किसी बड़े शहर में जाना है, आप दोनों मिलकर के पेशेंट्स को बेहतर इलाज दे पा रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगी सीवान के लिए ख़ास करके? जी, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे पेशेंट ठीक होकर जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब सोचते हैं कि पेशेंट इतना सिक है तो वेंटिलेटर पे रख के जल्दी से रेफ़र कर दें, मतलब कि बाहर ट्रीटमेंट होगा, यहाँ पे तो हम कर नहीं पाएंगे। लेकिन एक हिम्मत बनती है, एक मोटिवेशन मिलता है हमें, और हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे इसी तरह से पेशेंट को ट्रीट करने की, यहीं पर सीवान की जनता के लिए। जी। डॉक्टर जाहिद इकबाल से जानने की कोशिश करेंगे कि सर ऐसे कंडीशन में आपको डर नहीं लग रहा था कि चूँकि सीवान में अक्सर मार-धाड़ और 3-5 वाली जो बातें हैं वो भी अक्सर सामने आती हैं। क्रिटिकल केयर में लोग आते ज़रूर हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी तरह का जब कोई मिसहैपनिंग होता है, लोग अपना आपा खो बैठते हैं। देखिए, सबसे असल चीज़ होती है कि राइट टू पेशेंट एंड राइट ऑफ डॉक्टर्स। ये पहले से चूँकि इमरजेंसी ट्रेनिंग में, इमरजेंसी मेडिसिन की ट्रेनिंग में एक पार्ट होता है कि मेडिको लीगल जो एमएलसीज़ होती हैं, मेडिको लीगल जो कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं, चूँकि पहले भी कोर्ट में जाना होता रहा है डॉक्टर्स को अपने, जैसे मुझे भी जाना हुआ है किसी केस में कि आपकी पेशी होती है, तो एक चीज़ होता है कि अगर इन्फॉर्म्ड रिटन एंड फॉर्मल कंसेंट आप लिया जाए, मरीज़ के तीमारदार को क्लियर कट, चूँकि मरीज़ तो समझने की कंडीशन में नहीं है, उनके जो लोग साथ हैं, उनके साथ वालों को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया जाए और ये अपने बारे में बताया जाए कि हम इसमें सक्षम हैं। जैसे कि मैंने और हमारी वाइफ ने उस दिन हम लोगों ने बताया था कि ये चीज़ चूँकि पहले से करते हुए आए हैं, पोस्ट एमबीबीएस के दिनों में, फिर आपका पीजी में, फिर पोस्ट पीजी में इंडिपेंडेंटली ये काम किया हुआ है। तो मरीज़ के साथ वाले को अगर सारी चीज़ें दी जाती हैं कि ये हो सकता है, ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान हैं, अगर कुछ ऐसा होता है मिसहैपनिंग तो उसके लिए क्या कुछ हो सकती हैं चीज़ें और क्या कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ बता करके फिर उनका कॉन्फिडेंस लेकर के मरीज़ के साथ वाले और उनके लड़के जो उनके अपने होते हैं या फिर जो भीड़ होती है, उनका एक रुख होता है, उस रुख को समझते हुए मरीज़ की बेहतरी के लिए अगर सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी चीज़ ये प्रोसीजर करने के बाद लगातार हम वहाँ बने रहते हैं। मैं, हमारी वाइफ, हम लोग ये नहीं कि 3 बार या 4 बार विज़िट करते हैं। मरीज़ के साथ वाले या उनके अटेंडेंट जो भी हैं, उनके लड़के या जो पेशेंट अभी भी एडमिटेड हैं, वो लोग बता सकते हैं कि ये डॉक्टर वहीं पे बैठे रहते हैं आईसीयू में। चूँकि हम दोनों का क्रिटिकल है, एक आदमी वहीं पे बैठा हुआ रहता है। अभी हम आपसे इंटरव्यू के लिए पेशेंट के लिए आए हुए हैं,
तो एक आदमी रहता है तो कुछ भी ऐसी कंडीशन होती है तो दूसरा संभाल सकता है। हमेशा एक सिंगल का डिसीजन जो यूनी डायरेक्शनल होता है वो उससे बेहतर होगा एक से ज़्यादा लोग, दो या दो से ज़्यादा लोग दोनों मिल करके एक साथ एक डायरेक्शन में सोच करके उसका इलाज करते हैं। इसका ये फ़ायदा हुआ कि डर, चूँकि चीज़ें समझना और चूँकि हम भी यहीं से हैं तो ये तो है कि बना रहता है कि हाँ एक ऐसा करने से ये डर है, लेकिन ये है कि लोगों का कॉन्फिडेंस होने से थोड़ा सा ये हिम्मत मिलती है कि हाँ हो सकता है कि आगे भी ठीक रहे इंशाल्लाह। ये जब किसी पेशेंट्स के साथ कोई सीवियर अटैक होता है तो टाइमिंग बहुत कम होती है, तो क्या टाइमिंग जो है वो कितना इंपॉर्टेंस होता है लाइफ में? क्रिटिकल केयर में टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि उनको पता है कि हमसे नहीं हो पाएगा और वो फ़ौरन रेफ़र कर देंगे, ये जाने बगैर कि पेशेंट जो आप जहाँ रेफ़र कर रहे हो हायर सेंटर में वो पहुँचेगा कि नहीं, रास्ते पे ख़त्म हो अक्सर जाएगा। ऐसा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि मतलब कि आधे एम्बुलेंस रास्ते में से एम्बुलेंस वापस वापस हो आ जाती है कि पेशेंट गाड़ी पे एक्सपायर हो गया। तो एटलीस्ट या तो आप यहाँ पे आके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं या एटलीस्ट इस कंडीशन में चले जाएं कि आप यहाँ से आराम से रेफ़र करवा के, जैसे कि अगर बहुत सारे तरीके होते हैं, अगर वेंटिलेटर पे ही पेशेंट को डालना है, अगर पेशेंट के साथ वाला नहीं रेडी है यहाँ पे ये करने के लिए, एटलीस्ट इतना कर दें कि वेंटिलेटर पे डाल दें ताकि वो ले जा पाए फिर पेशेंट को रिलैक्स करके। अम्मा क्या नाम है, मामून साहब कैसी हैं अब, ठीक है। कैसी हालत में आई थी, बहुत पोजीशन खराब है, कुछ ध्यान है, घर जाना है। अब घर जाना है, हाँ अब अच्छी हो गई हैं बिल्कुल, हाँ सांस आ रही है सही से, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ना, अभी तो दिक्कत नहीं है मुझे। डॉक्टर ने कैसा इलाज किया है, कभी कभी खांसी आ जाता है, डॉक्टर का इलाज कैसा लगा, अच्छा लगा। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी, चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। यकीनन समीर सनराइज हॉस्पिटल में जिस तरीके से डॉक्टर जाहिद इकबाल और डॉक्टर फरजाना ने क्रिटिकल केयर की इमरजेंसीज को संभालने की जिम्मेदारी ली है, हमें और आपको भी भरोसा करना होगा। एटलीस्ट अपने पेशेंट को स्टेबल होने तक यहाँ ज़रूर लेकर के आएँ। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें।